हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 5 है। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होगा। हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक वर्ग है। पी क्यू आर एस हमारे पास दिया है, एक चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है और इसको हमने ये सिद्ध करना है कि इसमें जो आकृति है चतुर्भुज की यह एक वर्ग है। तो वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री है, इसका हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज POS और ROQ में। अब इन दोनों में हम देखेंगे, POS ROQ में देखेंगे, इसमें हमें यहाँ पे PO बराबर OR ये हमें दिया हुआ है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, विकर्ण आपस में बराबर भी हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये हमें दिया है कि ये बराबर है SOQ, ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, कोण POS बराबर कोण ROQ ये बराबर होंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ये कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे देखा भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से जो त्रिभुज POS है वह आपके त्रिभुज ROQ के सर्वांग सम आ गया है। इसके ये क्या आ गया, सर्वांग सम आ गया। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इनकी सभी भुजाएं संगत जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनके संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि संगत भाग जो होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के बराबर होते हैं। ठीक है, ये सर्वांग सम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो PS है और QR है ये आपस में बराबर आ गए। अब जब ये भुजा बराबर आ गई तो इसका प्रत्येक कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण OPS बराबर कोण ORQ होगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, इस नियम से कि संगत जो होते हैं भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और रेखा PR जो है इन PS और RQ इस रेखा को P और R पे काट रही है। ठीक है, और कोण OPS और OPR क्या है, आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये एकांतर कोण है ये आपस में बराबर हैं, अर्थात एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण अगर बराबर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एकांतर कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास PS है ये RQ के समांतर है। ठीक है, और इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं
इसी प्रकार जैसे हमने इन दो त्रिभुजों को निकाला, ऊपर के दो त्रिभुजों से हम निकाल सकते हैं कि एस आर पी क्यू के समांतर है। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर से निकाला है वैसे इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जब ये दोनों समांतर हैं, ये भुजा इस भुजा के समांतर, ये भुजा के समांतर है, तो ये कह सकते हैं हम कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये तो हमने निकाल लिया कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हमने निकालना है कि ये अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये एक वर्ग का रूप है। तो कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज पी ओ क्यू देख लेते हैं एक। ठीक है, और त्रिभुज पी ओ एस देख लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो ये भुजा एस ओ बराबर ओ क्यू, ये बराबर है, क्यों बराबर है, दिया है। ठीक है, दूसरा ये कोण जो है पी ओ एस और पी ओ क्यू, पी ओ एस और कोण पी ओ क्यू, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और जो पी ओ भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों के लिए ये उभयनिष्ठ भुजा का काम कर रहा है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखिए आपके पास फिर दोबारा से कोण भुजा कोण एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ एस की क्या आ रहा है, सर्वांग सम आ रहा है। अब देखिए ये सर्वांग सम है अगर, तो इसका मतलब इसकी जो भुजाएं हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एस। संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के सभी भाग बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। आप इसको ध्यान देंगे कि जितने भी इसमें भुजाएं हैं, कोण है, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए पी क्यू बराबर पी एस, तो हमने लिख दिया है कि पी क्यू बराबर क्या है, पी एस आ गया, पी क्यू बराबर पी एस है। अब पी एस किसके बराबर था, क्यू आर के। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था कि जो पी एस है क्यू आर के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि हमने इस पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू और पी ओ एस में सिद्ध किया है, इसी प्रकार हम त्रिभुज पी ओ जो आपके पास है पी ओ क्यू और पी ओ एस, ये तो हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू बराबर पी एस आया है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के कारण, समांतर चतुर्भुज है, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब ये बराबर होती है तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी एस बराबर आर क्यू बराबर एस आर। ये आपके चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो सभी भुजाएं
बराबर हैं, सभी भुजाएं जब बराबर हैं तो ABCD वर्ग है। ठीक है, ABCD क्या है? वर्ग है। अब हमें तो ये सिद्ध करना है, ये तो समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब हमें ये अगर ये 90 डिग्री प्राप्त हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक वर्ग है। तो इसके लिए क्या करेंगे? त्रिभुज PQS व त्रिभुज PQR में ये दोनों त्रिभुज देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमें दिया है PS बराबर RQ। अभी हमने सिद्ध किया है। ठीक है, हमने ऊपर ये क्या है? सिद्ध कर दिया है। ठीक है, और जो आपके पास विकर्ण है SQ बराबर PR, ये भी दिया है कि विकर्ण के आपस में बराबर हैं। ठीक है, और PQ जो भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इससे हमें क्या निकला? हमारे पास SSS से भुजा 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 गुण से हमें ये प्राप्त हुआ है कि त्रिभुज PQS त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल के आ गया है कि ये क्या है? आपस में सर्वांग सम। अगर ये सर्वांग सम है तो इसके प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। तो कोण SPQ व कोण PQR ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग सर्वांग सम त्रिभुज के जितने भी भाग होते हैं, चाहे वो भुजा हो कोण हो, आपस में बराबर होंगे। तो ये भी कोण आपस में बराबर हो गया। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो कोण होते हैं आसन कोण आपस में 180 डिग्री का बनाते हैं कोण, क्योंकि कोण SPQ बराबर कोण प्लस कोण PQR बराबर ये जो है 180 डिग्री का होता है आसन कोण। क्या ये आसन कोण है चतुर्भुज के, इसलिए क्या बनाएंगे? 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, अब 180 का बनाता, अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो कोण SPQ प्लस कोण SPQ, क्योंकि PQR SPQ के बराबर है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दुगना कोण हो जाएगा SPQ बराबर 180 डिग्री। तो कोण SPQ बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री है तो कोण SPQ तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? कोण PQR भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और जब दो कोण 90 डिग्री आ जा रहे हैं और रेखाएं क्या है? समांतर हैं, तो सभी कोण क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज जो है सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री का है। अतः हम एक से कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर व प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो ABCD एक वर्ग है। इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे।